सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। गुरु बिन भवनिधि तरहीन को, बिन गुरु भवनिधि तरहीन कोई। ज्यों बिरंच शंकर सम। सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, सब संतों की वाणी प्रमाण देती है, गीता और भागवत साथ भरती है कि बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। चाहे वो ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो और शिव के समान योगी हो, तो भी बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। सुखदेव जी महाराज जी को भी सब ज्ञान होने के बाद गुरु बनाना पड़ा। साक्षात शिव के मुख से सुने गए ब्रह्म भेद भक्ति का अंग जानते हुए भी बिना गुरु के मच्छंदर नाथ का भी कल्याण नहीं हुआ। और भगवान शिव के आदेश से दत्तात्रेय जी ने उनको गुरु उपदेश किया। तेजा चौधरी को सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि सुन तेजा सुखराम कहें, ओ अवसर मत चूक, जीती सार नहारियो, ससमो होए कर ढूक। बोलो राम। महाराज कहते सुन तेजा सुखराम कहें, ये अवसर मत चूक। ये नर्तन का जो मौका मिला है इसको चूको मत। नर्तन जीता हुआ खेल है, एकदम पासा जल्दी फेंको और पार हो जाओ। संशय मत करो, चिंता मत करो। सुनते जा सुख राम कहें, डावन चूके वीर, वो अवसर बह जावसी, ज्यों सिलता को नीर। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि तेजा ये मौका चूक मत। ये समय अगर चला जाएगा फिर जीवन में ऐसा मौका, ये नर्तन, ये ज्ञान, ये गुरु महाराज की भक्ति मिलने वाली नहीं है। जैसे बाढ़ जब आया हो तो उसका लाभ उठाओ, पानी सिमट जाएगा, दूर चला जाएगा, फिर दुख पाओगे। तो नाम जड़ी सागे कने, कल कीमत नहीं काय, सुनते जा सुख राम कहें, पाया रोग न जाए। ये राम नाम की जड़ी जान गया है, कीमती है, इसको मान गया है, तो अब इसमें लग जाओ। क्योंकि जड़ी चाहे कितनी भी कीमती हो, बिना उसको खाए, बिना उसको ग्रहण किए, वो रोग का निवारण नहीं कर सकती। ऐसे ही बिना सतगुरु के ज्ञान पे चले हमारे जीवन का कल्याण हो नहीं सकता। सुनते जा सुख राम कहें, गुरु सुवैद अजान, बैरी की गरज सारसी, यूं कहे वेद पुराण। बोलो राम। सुन तेजा। महाराज कहते हैं तेजा चौधरी से, ये तेजा तू एक बात, मेरी बात मान ले। गुरु ज्ञानी करना चाहिए, डॉक्टर भी ज्ञानी होना चाहिए। क्यों? अगर ज्ञानी डॉक्टर नहीं होगा तो जीव के संघात कर देगा। ऐसे ही ज्ञानी गुरु नहीं मिला तो इस जीव को जब तब तीर्थ व्रत बता के
करणियों में लगा के इस जीव को 84 से बाहर नहीं काट सकता। कि झाड़ा औषध नावरे सुन सागे ही हो, जस बिन सुन सुख राम कहें कारी लगे न को। सही इलाज मिल जाने पे रोग का निवारण तुरंत हो जाता है, और अगर सही इलाज नहीं मिला, सही ताले की सही चाबी मिले, ताला खट खुल जाता है। लेकिन गलत चाबी सही ताले में लगाया जाए तो जिंदगी बीत जाएगी, ताला कभी नहीं खुलेगा। महाराज कहते कूची कूची पाई, सतगुरु कृपा ने जब कृपा करी तो क्या किया, कूची दीनी, कृपा कीनी कूची दीनी, ताला दूर झड़ंदा है। कृपा कीनी कूची दीनी, चाबी दी गुरु महाराज ने, खट ताला खुल गया। तो सही कौन सा रोग हमको मिटाना है, जैसा रोग मिटाना है वैसे गुरु के पास जाना है, वैसे ज्ञान को धारण करना है, वैसा ही मंत्र लेना चाहिए। गुरु भी ज्ञानी होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि इस बच्चे को कौन सा इलाज देना जरूरी है और कौन सी भक्ति जरूरी है। एक कथा आती है, एक ऊंट वाला था। वो ऊंट वाला ऊंट चराता था। एक दिन वो अचानक ध्यान दिया कि उसके ऊंट के गले में कुछ सूज गया है, सूजन सा है, फूला सा है। उसको बड़ी चिंता हुई कि अभी 2 घंटे पहले सवेरे मैंने देखा था इसके गले में कुछ भी नहीं था, अभी ये क्या हो गया। वो डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे ऊंट के गले में कुछ फोड़ा सा हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि ये कब से है, कि बस अभी 2 घंटे पहले हुआ है, इसके पहले नहीं था। डॉक्टर ने कहा क्या सही बता रहे हो, कि हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं। अच्छा ये बताओ अभी तुम किधर से आ रहे हो। उसने कहा मैं इधर अमरूद का बगीचा है ना, उस बगीचे में से होके आ रहा हूं। डॉक्टर ज्ञानी था, उसने टटोल के समझ लिया कि इस ऊंट ने कोई अमरूद खा लिया है, वो अमरूद गले में फंस गया, इसीलिए इसको दर्द हो रहा है, तड़प हो रही है। उसने कहा ऊंट को लिटाओ और 2 ईंट लाओ। ऊंट वाला बोला डॉक्टर साहब आपको इंजेक्शन लगाओ, कोई दवा दो, आप तो ज्ञानी डॉक्टर हो, ईंट का क्या करोगे। डॉक्टर बोला मुझे पता है कि इसको क्या मर्ज है और मुझे पता है कि इसको कैसे इलाज करना है, तुम ईंट ले आओ। ईंट मंगाया, ऊंट को लिटाया, एक ईंट नीचे रख के अमरूद को सरका के उस जगह पे ले आया, और ऊपर से धीरे धीरे दूसरे ईंट से चोट किया तो अमरूद टूट गया, टूट के गले में चला गया, ऊंट बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब ऊंट बलबला के खड़ा हो गया। ऊंट वाला सोचा रे 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 भाई रे भाई, ये कितना बढ़िया इलाज है, मुझको आज तक नहीं समझ आई, ये कैसे क्या हो गया। अरे अब तो मैं भी डॉक्टर बन गया। उसने तुरंत ऊंट बेच दिया और खुद डॉक्टर ऊंट वाला का बोर्ड लगा के नया दुकान खोल के बैठ गया। उनके पड़ोस में एक बाई जी के गले में फोड़ा हो गया था, बहुत दिनों से पीछे पड़ी थी। उसके 4 बच्चे थे, चारों बच्चे आलस कर रहे थे, लेकिन जब देखा कि आज हमारे बगल में एक दुकान नया खुला है तो फिर अब भटकने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज यहीं कराता हूँ। चारों बच्चे माँ को उठा के ले आए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ऊंट वाला ने उसको देखा और गले में फोड़ा देखते ही उसकी बाँछें खिल गई कि वाह वाह वाह, परमात्मा ने पहला ही केस भेजा और हमारा वही अनुभव वाला केस भेज दिया, धन्य हो परमात्मा। इसका मतलब आपकी इच्छा है कि आप चाहते हो कि मेरी दुकान चल जाए। बच्चों ने कहा डॉक्टर साहब मेरी माँ के गले में कुछ सूज गया है,
आप इसका इलाज कर दोगे? डॉक्टर ऊँट वाला बोला, सही बताऊं, मैं इसी का स्पेशलिस्ट हूं, मैं इसी पे डॉक्टर बन गया। आप एक काम करो, 2 ईंट ले आओ। लड़कों ने कहा, डॉक्टर साहब आप इलाज करिए, कोई इंजेक्शन लगाइए, कोई दवा दीजिए। वो बोला, देखो ऐसा ही भ्रम मेरे अंदर आया था, ऐसा ही भ्रम मैंने भी अपने गुरु महाराज से किया था और उन्होंने निवारण किया। तुम ईंट ले आओ, मैं भी निवारण करूंगा। बच्चे सोचे कोई बात नहीं, डॉक्टर की इच्छा जाने। 2 ईंट नया ले आए। डॉक्टर माताजी को पकड़ के घर में ले गया, बोला, माताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगी। माताजी बोली, बेटा इस रोग से मैं बहुत दुखी हूं। डॉक्टर बोला कि आप चिंता मत करो, सही जगह आई हो, मेरा इसी पे अनुभव है। अंदर ले जाके कमरे में लिटा दिया, एक ईंट नीचे रख के ऊपर से दूसरा ईंट जैसे ही मारा, माताजी की तड़प शांत हो गई, माताजी भी शांत हो गई। डॉक्टर मुस्कुरा के बोला, देखा कितना बढ़िया इलाज है। लेकिन जब काफी देर तक माताजी नहीं उठी, डॉक्टर ने कहा, मम्मी उठ जा, मेरा ऊँट तो अब तक उठ गया था, तू क्यों नहीं उठती? जैसे हिलाया, माताजी गिरी नीचे चट। डॉक्टर समझ गया ये मर गई, दुकान बंद करो, भाग लो। पिछली गली से डॉक्टर साहब भाग लिए। ऐसे ही आजकल संसार में सब सतगुरु बन जाते हैं, सब गुरु बन जाते हैं और सब परम मोक्ष के भेजने के दाता बन जाते हैं। महाराज कहते हैं कि अब अपने के अंदर समझ होनी चाहिए कि झूठा गुरु के पास रे, झूठा सिख चल जाए, सुनते जा सुख राम कहें, दोनों शुद्ध न खाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं, गुरु लोभी सिख लालची, दोनों खेले दाव, भव सागर में डूबते बैठ पत्थर के नाव। सुन लिया कि गुरु बनाना जरूरी है, गुरु बनाना ही चाहिए, लेकिन कौन सा गुरु, कौन सा मंत्र, कौन सी जगह भेजेगा, इसका जब तक निर्णय नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं करेंगे, हम आनंद पद को तो नहीं जा सकते। सुनते जा सुख राम कहे, समझ सोच मन मार, अब के अवसर चूकिया तो जुग जुग पर ले जाए। महाराज कहते हैं, नर्तन बड़े भाग्य से मिला है, इसलिए इस तन का सदुपयोग कर लो, नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। 43,20,000 वर्ष तक इस जीव, इस आत्मा को भटक भटक के दुख पाना पड़ेगा। कि अवसर चूका बात को बहु पछताओ होए, जन सुख या दुख जी कहते हैं, सुन जोरे सब लोग। बोलो राम। अगर संसारिक बातों में फंस के ये अवसर खो दिया तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। 6 प्रकार के गुरु होते हैं। कनफु क्या गुरु हद का भावी सो कर आए, सतगुरु बिन सुख राम कहें, सासु कदे न जाए। जब तब करनी व्रत बताने वाले तो गुरु बहुत हैं, गिरुआ वस्त्र पहन के और भजन का भेद सिखाने वाले बहुत संत घूम रहे हैं, लेकिन जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे, जो शब्द जगाए हुए हैं, जिनके अंदर सत्शब्द जागा हुआ है, जिनके अंदर करामात जागा हुआ है, वो संत नहीं, जिसके अंदर सत्शब्द जगा हुआ है, ऐसा गुरु मिलेगा तो हमारे अंदर सत्शब्द को जगा देगा। सतगुरु क्यों कर जानिए, या पारक को मोह, ज्ञानी तो सुख राम के नाना विद का हो। ज्ञानी तो सब है, साइकिल का पंचर जोड़ने वाला भी ज्ञानी है, उसको ज्ञान है, वो भी कमाई करता है, पेट वो भी पालता है, वो भी टेक्निकल काम करता है। अच्छे पढ़े लिखे आदमी को भी दे दो, साइकिल का पंचर नहीं जोड़ सकता, ये भी ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान से कोई एयरक्राफ्ट को ठीक नहीं कर सकता, वो एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं बन सकता ना। तुम्हारे कहते सतगुरु क्यों कर जानिए, या पारक को मोह, ज्ञानी तो सुख राम के नाना विद का हो। तो ज्ञान तो सबके अंदर है, लेकिन सतगुरु कौन है, इसकी परीक्षा कैसे करें?
तो सदगुरु सुखराम जी महाराज तेजा चौधरी से कहते हैं कि आसत गुरु की पारखा सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम के भजे न दूजी आन। जो दूसरा भजन नहीं करता, जो दिन रात केवल एक भजन सिमरन में लगा होता है। कई लोग होते हैं 5 मंत्र देते हैं, 5 ज्ञान देते हैं। महाराज कहते हैं क्या एक ही कम है? सूरज तो एक ही बहुत है। सूरज की कोई अलग अलग और भी वैरायटी चाहिए क्या? ऐसे जो सतगुरु है वो सत्य की परीक्षा करा के केवल एक भजन से जोड़ देता है, बाकी और नाताओं को तोड़ देता है। अणवे कागज लाभिया ब्रह्म देश सूझा, ऐसा सतगुरु जिसका खुद भ्रम निवारण हो चुका है, जो खुद आनंद पद को पा चुका है, जिसके अंदर वो सता आ चुकी है। सो तारे सुख राम कहे हंसा को जग मान, वो हंसों को तार सकता है। बाकी कन फूक क्या की क्या चली, सागे सतगुरु हो। अणबे बिन सुख राम कहे तार सके नहीं कोई, बिना अनुभव के कोई नहीं तार सकता, चाहे वो कोई हो। तो अणबे कागज हाथ दे हर भेजा जुग माए, सो हंसा को तारसी सुखदेव कहे बखान। बोल रहा सुखदेव कहे बजाय क्या? अणभे कागज हाथ दे हर भेजा जुग मान, जिसके ऊपर सदगुरु महाराज की कृपा हुई है, जो परमात्मा की मेहर से, एक तो साधु बनते हैं परमात्मा की मेहर से, और एक साधु यहाँ संसार में मंडलिक बनते हैं, जो बनाए जाते हैं। तो महाराज कहते हैं कि जिन जिन कूदू वो हुओ, हंस तारण को देख, वासं सुखदेव उदरे क्या गिरी क्या भेख। बोलो राम। जिन जिन को दुओ हुओ हंस तारण को देख, जो परमात्मा के प्रताप से, परमात्मा की मेहर से और सब कुछ त्याग के भजन से लग के जो भजन कर रहे हैं, करा रहे हैं, केवल वही जीव को तार सकते हैं। दुओ बिन सुख राम कहे तार सके नहीं कोई, क्या गिरी वैराग रे भावो सा गुरु हो। जब तक परमात्मा की मेहर नहीं हुई है तब तक भजन नहीं कर सकता कोई, और वो जीवों को तार भी नहीं सकता। जे जन तारण आविया दुओ ले जगमा, जिसको परमात्मा ने मेहर करके और इस कार्य के लिए निकाला है, उसके मिलते ही वासु मिल सुख राम कहे नर का एक न जाए। उसके मिलते ही तुरंत नरक का दरवाजा 84 बंद हो जाता है। महाराज कहते हैं कि जे जन तारण आविया द्यारा ये नार, सुखदेव मिलता परगटे सिख में सायब आन। बोलो राम। ऐसे गुरु की परीक्षा क्या है? उस गुरु के पास जाके मेरे मन की भावनाएं, कामनाएं सब शांत हो जाती हैं। वो गुरु हमारे मन को तुरंत पकड़ के, हमारे मन के मुताबिक भेद बता के, हमको फुसला के, बहका के, प्रेम से कैसे भी करके वो भजन से लगा देता है। अणभे कागज बायरा भावे साजन होए, पर वाके संग सुख राम के हंसो तिरे न। जिन्हें केवल पद की प्राप्ति कराने के लिए अणभय वाणी बनाने का ओहदा नहीं है, वे चाहे जैसी भी भक्ति करने वाले हों वो तार नहीं सकते, चाहे कैसा भी ध्यान ग्रहण करते हो। महाराज कहते हैं जिनका अनुभव खुल गया, जिनको अनुभव वाणी निकलने लगी, जो खुद से अपना कुछ कहने लगे। महाराज कहते हैं 30,000 कथी हम वाणी ध्यान त्रिगुटी लागो, अजहू मन में लहरा उठे भरम सकल नहीं भागो। महाराज कहते हैं जब मेरा भजन त्रिगुटी भी आया, मैंने 30,000 साखियां बोल दी, हरजस अपने आप मुख से निकलने लगे, परमात्मा के गुणों का अनुवाद करने लगे। वो अंतर का ज्ञान खुल गया। अब उनको बिरह आने लगी, उनको हरिजस आने लगे, उनकी साखियां नई बनने लगी।
वो जीव, वो सद्गुरु जीव को तार सकता है। खाली दूसरे की वाणी को पढ़ के उनका अर्थ निकाल निकाल के सद्गुरु बन जाना, ये सद्गुरु पद की परीक्षा नहीं है। खुद अपना भी अनुभव होना चाहिए, खुद उसका ज्ञान कितना है। ज्यों नर प्यादो शहर को, यूं अणभे बिन साध, सुखदेव साचन मानियो, सब मिथ्या है बात। जैसे शहर के सिपाही के पास कागज नहीं हो तो उसकी बात कोई नहीं मानता। जो बहुरूपिया होते हैं वो कोई भेष बना के घूमते हैं, लेकिन उनकी बात को कोई मानता नहीं। ऐसे ही खाली साधु का भेष बना लेने से, अंग में विभूति लगा लेने से वो परम पद का ज्ञाता नहीं हो सकता। महाराज समझाते हैं कि परवाना बिन बाहरो, प्यादो खेले घात, अणबे बिन सुख राम के, यूं सिख मिथ्या न जाए। बोलो यूं सिख मिल्या न जाए, अणबे बिन सुख राम के, यूं मिल्या सिख मिल्या ना जाए। ऐसे बिना अनुभव खुले, बिना सत्य को जाने और बिना सत्य को आए कोई भी साधु तार नहीं सकता। परवाना ले आविया, से जन जुग के माय, सोता की दीदी थे सुखदेव गोविंद आए। जो अणबे रूपी परवाना लेके जगत में आए हैं, जीवों को बौद्ध विधि से केवल पद की प्राप्ति का ज्ञान समझाकर इसी जन्म में उसको मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। मुआ पीछे मत मिलो, कहे कबीरा राम, लो माटी मिल जाएगा फिर पारस के ही काम। अरे अभी जिंदा में ही काम मरा नहीं, क्रोध मरा नहीं, लोभ मरा नहीं, इच्छाएं मरी नहीं, और परम मोक्ष कैसे मिल गया। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, समझाता हूँ, आप सबसे निवेदन है अपनी परीक्षा खुद करें और देखें कि जब से सद्गुरु महाराज मिले तब से हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन आया, हमारा गुण बदला कि नहीं। वो सद्गुरु है, और जिसके पास रहने से मिलने से ना तो मेरा गुण बदल रहा है ना मेरा स्वभाव बदल रहा है। महाराज कहते हैं उस गुरु को छोड़ देने में भलाई है। साचा सतगुरु संत वेई, उलट चढ़े आकाश, जन सुख देव अड़भेर सुवाणी, बांग ध्यान त्रिवेणी बास। वारा ध्यान त्रिवेणी बास, जो हर समय त्रिवेणी पे ध्यान कर रहा हो, जिसके मुख से हर समय साखियां निकलती हैं, भजन निकलता है, प्रेम निकलता है, जिसको किसी प्रकार का संशय नहीं है। हे तेजा, ऐसे गुरु के शरण में जाओ, ऐसे गुरु का धारण करो, ज्ञान धारण करो और खुद में आनंद को जगाओ। जो आनंद पद में जाएगा उसके अंदर आनंद ही आनंद होना चाहिए। जो आनंद पद में जाने के लिए तैयार है, जिसको संशय मिट गया है, उसके अंदर चिंता और कपट और झूठ रहता ही नहीं, अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे सूरज निकलने के बाद तेजा अंधेरा नहीं रहता, ऐसे सद्गुरु के मिलने के बाद अज्ञानता नहीं रहती। हम स्वतंत्र हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, निर्भीक हो जाते हैं और उस परमात्मा से डरते हुए दिन रात शुभ कर्म ही करते हैं। जिसका मन मर गया वो सद्गुरु है, जिसका मन बस में आ गया। महाराज कहते हैं रमता संग रमू जुग माई, इन मन को सिख कीना, सत्य शब्द सो गुरु हमारा, तत्त तिलक सिर दीना, राजा ऐसा भेष हमारा। गुरु महाराज ने धन्य हो राम जी राम महाराज।